चारों के चारों ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे, लेकिन वही देखिए, अगर मोटी बात कहा जाए तो कल आरसीबी का जो की प्लानिंग जो रही है, उनका जो पूरा मैनेजमेंट रहा है, स्ट्रेटेजी रही है, वो बिल्कुल कारगर नहीं रही है। राशिद खान की मिस्ट्री जो है ना, वो अब खुल गई है। क्या राशिद खान को हम ड्रॉप होता भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में? टूटा पूरा किया और उन हालत में जबकि बहुत कुछ आपके पास बचा नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि बैटिंग जो है ना, वहाँ आप सुराग देख ही नहीं रहे। जहाँ पे मतलब कैप्टन ये सोच के चलता है कि जब वो किसी प्लेयर को हटा रहा है तो इम्पैक्ट गेंदबाज के रूप में लाएगा, लेकिन इतनी बुरी हालत हो गई थी वानखेड़े में कि बल्लेबाज की जगह पे उन्हें बल्लेबाज ही लाना पड़ा था। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे और मेरे साथ है मनीष मासूम जी। मनीष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बैंगलोर जैसी टीम अपने घर पे पहला मैच इस साल के आईपीएल का खेल रही थी और जिस तरह से बैंगलोर धराशायी हुई, क्या ज्यादा उत्साह में आ गए थे या क्या हो गया? क्योंकि ऐसा नहीं, उनको मतलब मिसफील्ड्स के कारण बटलर ने कैच छोड़ा, स्टंपिंग छोड़ी, कुछ और कैचेस छूटे जीटी की तरफ से, उसके बावजूद वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक वो पहुंचना चाहते थे अरे या पहुंचना चाहिए ये था। ये जहां तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंच गए, यही बड़ी बात है। 169 रन, वरना एक टाइम पे स्कोर ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि 150 बन जाए तो बड़ी बात हो, क्योंकि उनका पूरा टॉप ऑर्डर जो है वो बिखर गया था। फिल सॉल्ट हो या विराट कोहली हो या फिर उसके बाद कैप्टन हो देवदत्त पडिक्कल हो, ये चारों बड़े नाम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और चारों ने परफॉर्म किया हुआ है। चारों के चारों ताश के पत्ते की तरह बिखर गए, और इसमें वो बड़ा फैक्टर मोहम्मद सिराज का रहा, जो कि इनके साथ खेलते थे। कल आपने खुद जिक्र किया जी था बिल्कुल कि इन पे नजर नजर रहेगी, और उस टीम के साथ लंबे समय तक खेला है, उस टीम के साथ खेलकर पहचान बनाई है, और उसी टीम को धाराशायी कर दिया, मतलब ताश के पत्ते की तरह बिखेर दिया। उस पिच को और उस ग्राउंड को, उस क्राउड को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते तो जो खेल रहे थे वो भी हैं। आरसीबी के साथ विराट कोहली कितना लंबे समय से खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे, लेकिन वही देखिए, अगर मोटी बात कहा जाए तो कल आरसीबी का जो की प्लानिंग जो रही है, उनका जो पूरा मैनेजमेंट रहा है, स्ट्रेटेजी रही है, वो बिल्कुल कारगर नहीं रही है। कल हम कुणाल पांड्या, हाँ, उस बात पे मैं आऊंगा जो आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कुणाल पांड्या को टिम डेविड से पहले भेजने का क्या मतलब था? ये मुझे समझ में नहीं आई बात। लॉजिक समझ में किसी को नहीं आया होगा ये। है ना? अब टिम डेविड जो कि खालिस बल्लेबाज के तौर पे खेल रहे हैं, बहुत रेयर उनको बॉलिंग करते हुए हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग करते हैं। लेकिन कृणाल पांड्या जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी के कारण ज्यादा वो टीम में होते हैं, ना कि बल्लेबाजी के कारण। वो अक्षर पटेल जैसी बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। हालांकि गाहे बगाहे उनकी बल्लेबाजी हमने अच्छी देखी, उनमें है टैलेंट, लेकिन टिम डेविड को आप लास्ट में लेके जा रहे हो जब आपको रनों की दरकार है, और वो बंदा जस्टिफाई करके जाता है मैदान पे अपना होना। तो टिम डेविड को कहाँ आप 7वें 8वें नंबर पे भेज रहे हो? अब कायदे से गिने तो मतलब किस नंबर पे वो आए हैं वो आपको दिख जाएगा। 7वें पे भेजा है, और टिम डेविड को पहले आना चाहिए था। 4 बल्लेबाज शुरू के बैक टू बैक डिसअपॉइंट करते चले गए। 8वें पे इनफैक्ट। हाँ, वही बोल रहा था, 7वें 8वें पे तो उनको ऊपर लाया जा सकता था। अब भला हो उस टीम में लियाम लिविंगस्टन का, जो कि बहुत दिनों से उनके बल्ले से रनों का इंतजार था, और सही मौके पे आया तो एक इज्जत बनाने वाला स्कोर भी खड़ा हो सका। मतलब होम ग्राउंड पे आरसीबी का इस तरीके से धाराशायी हो जाना, जो कि 2 मैचेस जीत के आ रहे थे। हाँ, स्ट्रेटेजिक फेलियर को पूरी तरीके से सामने रख रहा है, क्योंकि कल की जो बातचीत थी हमारी, हम लगभग दोनों को बराबर रख के चल रहे थे कि दोनों टीमें जो हैं टाइट फाइट होने की गुंजाइश यहाँ पे दिख रही है। लेकिन गुजरात की टीम, हालांकि उसने इस टूर्नामेंट में, उसका पूरा टूर्नामेंट बहुत खुशगवार नहीं गया है। अपने ग्राउंड पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई खाना पंजाब की तरफ से, उस मुकाबले में फाइट में जाना और लास्ट में हार जाना, बावजूद इसके टीम ने संतुलित प्रयास किया, उसका नतीजा उसके फेवर में गया। ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हम सिर्फ क्या ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि कुणाल पांड्या सिर्फ 5 गेंद खेल सके, तो 5 गेंद देर से आया टिम डेविड, क्या सिर्फ ये एक कारण बहुत बड़ा नजर आता है, या आप देखें तो ऊपर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, हम ये चर्चा कल परसों भी कर चुके हैं कि मैच सिचुएशन को नहीं समझ के लोग
एक दिमाग में क्या परसेप्शन बना के चल रहे हैं कि हमको 200 मारना है, 250, 250 पहुंचाना है। क्योंकि आप देखिए लगातार 3-4 विकेट गिर जाने के बाद भी जो बल्लेबाज आए, चाहे वो खुद कप्तान ही क्यों ना है, वो ऐसे खेलने की कोशिश कर रहे थे जैसे उनके ऊपर कोई प्रेशर हो कि नहीं भाई इतना टारगेट तो पहुंचना ही चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इस पे हमने कल भी बात की थी, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है, मैदान पे वो होते हैं, कंडीशंस को वो ज्यादा नजदीक से देखते हैं। ये 4 जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, इनका स्ट्राइक रेट देखिए आप, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी कि ये कितना ट्राई कर रहे थे, कितना नहीं कर रहे थे, है ना? इसमें फिल सॉल्ट 13 गेंदे खेले, 14 रन बनाए उन्होंने। 6 गेंदे खेलिए, कोहली ने 7 रन बनाए हैं। 3 पे 4 देवदत्त पडिक्कल ने, और कप्तान साहब ने 12 पे 12। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ताबड़तोड़ मारने की कोशिश की हो और उस चक्कर में आपने विकेट गंवाया हो। नहीं, ये जो आंकड़े हैं वो शायद उस सिचुएशन को नहीं ठीक से बयां कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई गेंदें ऐसी हैं जो डॉट बॉल्स थी, और उसके बाद एक आध शॉट लगा तो आपको लगा कि अब टाइम आ गया एक्सेलरेट करने का। जबकि आप मैच सिचुएशन देखेंगे तो विकेट फॉल ऑफ विकेट देखिए, पहला गिरा 8 रन पे, दूसरा 13 पे, तीसरा 35 पे, चौथा 42 पे, पांचवा 94 पे। तो ये जो है तीसरे के बाद जैसे रजत पाटीदार फिर 42 पे आउट हो गए, 35 पे 3 विकेट गिर गए, आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। हाँ, 42 पे 4 विकेट गिर गए हैं। 35 के आगे देखिए, 42 पे 4 विकेट गिर गए हैं। समझ नहीं आया कि मतलब किस रणनीति के साथ वो टीम मैदान पे आई थी, कि करना क्या था उसे, और उसी का खामियाजा जो है वो इनको भुगतना पड़ा है। जबकि राशिद खान को ठीक ठाक मार पड़ी है, राशिद खान नहीं चल रहे हैं। 13.5 राशिद खान की मिस्ट्री जो है ना, वो अब खुल गई है। अब उस हमने लेवल कल ही बात की थी इस बारे में कि राशिद खान को ठीक ठाक पिटाई। तो क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में, ऑल्दो जीटी जो है वो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को बैक करती है, लेकिन क्या राशिद खान को हम ड्रॉप होता भी देख सकते हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि नाम भले बड़े हैं, देखिए जीत बड़ा सबसे बड़ी चीज होती है, उसके लिए अब बैकअप तभी किसी को कोई कर सकता है जब वो कंट्रीब्यूट कर सके। साई किशोर को देखिए कितना बढ़िया परफॉर्मेंस जा रहा है, लगातार 2 विकेट लिए 5.5 के एवरेज, 5.5 के एवरेज से, सिराज का 5 भी नहीं रहा है। तो ये प्लेयर्स इतना अच्छा खेले, प्रसिद्ध कृष्णा का अच्छा रहा है कल का परफॉर्मेंस। तो सारे गेंदबाज इसमें आप लाइन से देखिए, यहाँ तक कि ईशांत शर्मा आए, वो भी अपना काम कर गए। पाटीदार को एलबीडब्ल्यू किया था आई थिंक, हाँ, रजत पाटीदार को, बड़ा विकेट था वो, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे। लेकिन राशिद खान इकलौते गेंदबाज हैं जो कि अभी उनका डोमिनेंस रहा है, मतलब अगर रैंकिंग्स की बात करें तो खासतौर पे T20 में तो वो नंबर 1 रहते ही रहे हैं। तो उनको विकेट ही नहीं मिला है और 54 रन खर्च किए हैं। अगर राशिद खान का ऐसा परफॉर्मेंस नहीं होता, इससे बेहतर होता, तो फिर अंदाजा लगाइए बंगलोर कहाँ जाके सिमटती। ठीक है। बैंगलोर ने जो गलती की, ठीक उसके उलट गुजरात जब बैटिंग करने आई तो उसके ठीक उलट उन्होंने, साई किशोर हो या शुभमन गिल हो, दोनों ने, क्योंकि बॉल बहुत स्विंग हो रहा साई सुदर्शन, हाँ। साई सुदर्शन, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हम देख रहे थे, तो उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। शुरुआत में पहले ही बॉल से मारने नहीं चले गए, 2-3 ओवर तक उनका रन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन विकेट भी नहीं गया था। उसके बाद जब गिल ने एक्सेलरेट करना शुरू किया, सुदर्शन तो ऑब्वियसली उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू किया, तो ये एक स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुझे लगता है, कि जहां गुजरात ने अपना वक्त लिया। परफॉर्मेंसेस, अब साई सुदर्शन का देख लीजिए, ये लगातार मैच था जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 1 रन से चूक गए, वरना इसमें भी 50 थी। तो अब सोचिए जितने मैच खेले उन्होंने, कितनी कॉन्टिन्यूटी है उनके परफॉर्मेंस में। शुभमन गिल पारी लंबी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शुभमन और वो दोनों ओपनिंग के लिए आ रहे हैं, और साई सुदर्शन हर मैच में बढ़िया खेल रहे हैं। 2 साई सुदर्शन और साई किशोर, दोनों एक ही टीम में है। एक गेंदबाजी में बढ़िया कर रहा है और एक बल्लेबाजी में अच्छा कर रहा है। तो निरंतरता, जो कल जोस बटलर की बात आप ही ने कही थी कि भाई वो वाला अंदाज उनका नहीं दिख रहा है, तो कल हमने खासतौर पे शॉट का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से एक स्लोअर बाउंसर को उन्होंने वेट करके मारा था, तो वहां पे उनका एक्सपीरियंस दिख रहा था। कल के मैच में भी शुरुआत उनकी जो थी बहुत सदी हुई थी।
उसके 6 छक्के मारे हैं। बहुत सादी हुई शुरुआत थी, लेकिन बिल्कुल। उस प्लेयर को पता है कि वो कभी भी गेम को बदल सकता है। उसके पास वो टैलेंट है, वो हुनर है हुँ, और वैसा करके दिखाया। हाँ, शार्फिन रदरफोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। हुँ। उसके बाद इनके पास इतना बैकअप था कि अगर यहाँ से इनको ज़रूरत भी पड़ती तो शाहरुख मतलब खान थे, 20-30 रन और बनाने होते तेवतिया। तो ये कूट देते, उसमें हुँ, दिक्कत नहीं होती। शाहरुख खान, तेवतिया, अरशद खान ऑलराउंडर, राशिद खान। राशिद खान। हुँ, तो एक तरीके से प्लानिंग करके जो टीमें आई थी, हुँ, उसमें 20 पड़ी है कल गुजरात। ठीक है। लेकिन मैं और वो बटलर। अपनी टीम का देखिए क्या अपनी टीम का फॉर्म हुँ, और प्लेयर्स पे भरोसा, इसके साथ जब आप मैदान पे उतरते हैं, तो उसका नतीजा जो होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पहले बटलर की कीपिंग पे आऊँगा, उससे पहले मुझे भुवनेश्वर कुमार का जो कल, ठीक है, हुँ। वो हार गए हार गई उनकी टीम। लेकिन भुवनेश्वर को क्यों किंग ऑफ स्विंग कहते हैं और वो कम स्पीड के बावजूद क्यों खतरनाक गेंदबाज हैं, वो कल उन्होंने दिखाया। हाँ, दिखाया है। उनका भी इकॉनमी रेट देखिए तब जबकि विपक्षी टीम के बल्लेबाज हावी थे। हुँ, उस पौने उस 6 का है। बिल्कुल, उस हालत में पौने 6 के साथ और विकेट भी निकाला है। गिल को उन्होंने आउट किया। हेज़लवुड जैसा कल गेंदबाज जो है वो अच्छा नहीं कर सका है। हुँ, एक विकेट भले लिया है उन्होंने और बाकी तो मुझे कहीं कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस दिख नहीं रहा है। यश दयाल का इकॉनमी थोड़ा-सा सधा हुआ है। इसके अलावा इम्पैक्ट आने वाले गेंदबाज रसिक दार सलाम इनकी भी हालत ठीक नहीं है। कृणाल पांड्या तो पिटे ही हैं और लियाम लिविंगस्टोन ने चलिए वो एक एक ओवर। कोटा पूरा किया और उन हालत में जबकि बहुत कुछ आपके पास बचा नहीं था। ठीक है। बटलर की कीपिंग जब वो फील्ड में थे, एक बहुत आसान कैच छोड़ा, एक बहुत आसान उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत आसान स्टंपिंग छोड़ी और एक कैच शायद लिविंगस्टन का था। उन्होंने कैच ले लिया है और उसके बावजूद वो अपील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा एक हल्की-सी अपील की और उसके ऐसा लगा जैसे उनको पता ही नहीं चला कि एज लगा भी है, अंपायर ने आउट दे दिया। होता है कई दफ़े तो अब कल वो फील्ड में लग नहीं रहे थे। फील्डिंग के समय, बैटिंग के समय तो होती हैं, कई दफ़े ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो अब बटलर बटलर का जो पूरा व्यक्तित्व है या जो उनका अब तक का पूरा ग्राफ है, हुँ, तो ये दिन विशेष के तौर पे आप कह सकते हैं कि हाँ, ये कमी तो रही है, जो आपने नोटिस किया है। ठीक है। अब आज के मैच की तरफ हमको बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। आज केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच है। दोनों ही अपना पिछला मैच हार के आ रहे हैं। केकेआर मुंबई इंडियंस से हारी है, मुंबई हुँ। इंडियंस से हार के आ रहे हैं और हाँ, बुरी तरीके से हारी थी वानखेड़े में। हाँ, और सनराइजर्स हैदराबाद भी 163 पे ऑल आउट हो गई थी। जिस टीम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये बातचीत चल रही है लखनऊ ने हरा दिया कि था। 300 पार वाली टीम है, वो लगातार आखिरी 2 मैचेस में, पहले मैच में तो ठीक है 286 बनाया था उन्होंने, उसके बाद के 2 मैचेस में उनका बहुत फ्लॉप प्रदर्शन बैटिंग से खास तौर से रहा है। ऐसे में आज क्या देख रहे हैं आप? दोनों टीमें मजबूत हैं। अभी भी मेरा मानना है कि बैटिंग जो है और हैदराबाद के साथ जिन जो जमे हुए प्लेयर बल्लेबाज हैं, उनको तो हम देख ही रहे हैं। हुँ, जो कि पहले मैच के बाद थोड़ा-सा वैसी हुँ। मतलब और उस यही लेवल का नहीं दोनों रहे। टीमें वो हैं जो पिछले साल फाइनल में थी। हाँ जी, आईपीएल में केकेआर ने ही एसआरएच को हराया था। बिल्कुल। अब देखिए वो उसके लिए हैदराबाद के लिए मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपके जो जमे-जमाए बल्लेबाज हैं, वो तो दिख ही रहे हैं। उनके पास एक और प्लस एसेट आ गया है अनिकेत वर्मा। हाँ, ये भले वो पिछला मैच हार गए, लेकिन लेकिन क्या क्या शानदार ज़बरदस्त बल्लेबाज। पारी खेली, उसके पहले वाले मैच में क्या हाँ, ज़बरदस्त पारी खेली थी। तो ऐसा लग रहा है कि बैटिंग जो है ना, वहीं वहाँ आप सुराग देख ही नहीं रहे हैं। बट ये है कि वो कागज़ वाली जो बात है ना, हुँ, जिस तरीके से पहले मैच में दिखी थी मतलब ग्राउंड पे, हुँ, वैसा फिर से करना होगा क्योंकि आज मुकाबला ईडन गार्डन्स में है। हुँ, और होम एडवांटेज होगा ही हुँ। केकेआर के पास और केकेआर की टीम कमज़ोर कतई नहीं है। लेकिन फिर भी आज मेरा मानना है कि आज भी मैं फ़ेवरेट हैदराबाद को ही मानूँगा। हैदराबाद फेवरेट है। अगर हम केकेआर की बात कर रहे हैं, तो सुनील, क्योंकि केकेआर का आप देखिए कि पिछले कुछ सीज़न्स में सुनील नरेन, मैं बार-बार उस पे ज़िक्र करता हूँ कि वो उनके तुरूप के इक्के के तौर पर उनका इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन क्या सुनील नरेन के आउट हो जाने के बाद केकेआर के पास बैकअप प्लान है या वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं?
कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि वो फंस जा रही है वो टीम। क्यों नहीं है, बैकअप प्लान ही प्लान है, लेकिन वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट तो हो। अब क्विंटन डी कॉक मान उनके साथ ओपनिंग के लिए आते हैं। सुनील नारायण का एक सीजन ऐसा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक रहा है। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि सुनील नारायण उस लेवल के बल्लेबाज हैं जिनसे आप हमेशा अपेक्षा करते रहें वो हर साल वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर आपकी प्लानिंग बहुत सही दिशा में है। एक सीजन हो गया, कई दफे हम देखते हैं कि एक सीजन में एक खिलाड़ी बहुत होता है, लेकिन उनका पूरा लेखा जोखा देखना पड़ेगा ना करियर का, तो है वो गेंदबाज ही। अच्छा, इनकी टीम में क्या फूके हुए कारतूस ज्यादा हैं, किनकी अगर टीम में? इस शब्द का इस्तेमाल कोलकाता। कर सके तो? आप देखिए, ये रसल है। रसल रसल से पहले जो बल्लेबाज है उनको देखिए, अब वेंकटेश अय्यर, हाँ, ये तो साबित कर चुके हैं ना। हाँ, साबित तो रसल भी कर चुके हैं, लेकिन फूका हुआ कारतूस इसलिए कह रहा हूं मैं, लेकिन क्योंकि हाँ, कुछ फिर वो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको एक एज के बाद, जैसे हम धोनी की चर्चा आजकल हो रही है कि क्या धोनी को होना नहीं, चाहिए रसल ने टीम में, तो नहीं होना पिछले मैच चाहिए। में अपना योगदान दिया था, 2 विकेट निकाले थे। ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी में जो उनका आक्रामक एंक्रिच रघुवंशी हाँ, अच्छी बैटिंग करते हैं, हम्म, तेज बैटिंग करते हैं, आईपीएल के लिए ठीक है, हम्म, कोई मैं दिक्कत ऐसे नहीं। ही एक और नाम का रिंकू जिक्र- सिंह, नहीं, मैं फूके हुए कारतूसों में रिंकू सिंह को तो नहीं गिन रहा हूं। मैं अच्छे के लिए कह अच्छा, रहा हूँ, नहीं, मतलब फूके हुए कारतूस मैं नहीं फूके है। हुए कारतूसों में अगर गिनूं तो मनीष पांडे का परफॉर्मेंस देखिए। हाँ, मनीष पांडे एक ऐसा नाम है जो आईपीएल के शुरुआती कुछ सीजन्स में बहुत सेंचुरी मारा था। अब उसमें देखिए, चमके, उस और बंदे के उसके साथ बाद उसमें भी देखिए कि मतलब वो टीम कितनी हताश थी कि जहां पे मतलब कैप्टन ये सोच के चलता है कि जब वो किसी प्लेयर को हटा रहा है तो इम्पैक्ट प्लेयर गेंदबाज के रूप में लाएगा, लेकिन इतनी बुरी हालत हो गई थी वानखेड़े में कि बल्लेबाज की जगह पे उन्हें बल्लेबाज ही लाना पड़ा था और वो बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाया था। मनीष पांडे जिनकी बात आप मैं कर रहे एक हैं। और नाम ले रहा हूँ, रॉकमैन पावल। हाँ, 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 हाँ। तो क्या ये केकेआर को समझना होगा कि यंग टैलेंट जैसे बाकी ज्यादातर टीमों ने इंडियन बल्लेबाजों पर, खासतौर से गेंदबाजों पर भी किया है इन्वेस्ट, इंडियन बल्लेबाजों पर, इंडियन टैलेंट्स, यंग टैलेंट्स को ढूंढ के लाए हैं, वैसा इन्वेस्टमेंट मैं इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जो विश्वास मेहनत था। व्यक्त करने की बात करो, वो थोड़ा कम रह जा रहा है या उनको मौका नहीं दे रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, अभी टूर्नामेंट बाकी है हम्म, और इनके पास वित्त रूप के इक्के होंगे। शायद अभी देख रहे हैं इस स्ट्रेंथ के साथ नहीं होता है तो उतारे जाएंगे प्लेयर। गुरबाज नहीं खेल रहे हैं। गुरबाज तो है टीम, मतलब स्क्वाड में तो है ही, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं खेल रहे हैं। हाँ, तो अगर क्विंटन डी कॉक हाँ, लंबे टाइम तक बढ़िया नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बड़ी पारी खेली थी उस दिन ऐसा नहीं था कि बहुत संकट काल वाली स्थिति थी जो कोलकाता की टीम चेज कर रही थी। टारगेट जो था वो बहुत मुश्किल नहीं था। हाँ, उसमें बड़ी पारी खेल के उसको आसान कर दिया था डीकॉक ने, लेकिन पहले मैच में जिस तरीके से वो आउट हुए, मतलब अपर एज लग के बहुत ऊंची गई गेंद और उसके बाद कैच आउट, उसके बाद एक मैच बढ़िया, फिर तीसरा मैच फिर खराब। तो अगर परफॉर्मेंस निरंतर नहीं रहता है तो गुरबाज, हालांकि गुरबाज का परफॉर्मेंस भी दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय मैचों में मैंने देखा, पाबंदियां है ना वो 4 वाली, तो इनको नहीं, अपना ठीक है, कॉम्बिनेशन लेकिन देखना होगा। फिर आंद्रे भी- रसेल को इसलिए रखते हैं कि गेंदबाजी भी करवा सकते हैं उनसे। सुनील नरेन के साथ भी वही बात है। क्विंटन डी कॉक कीपिंग के लिए आ ही रहे हैं और एक कोई और प्लेयर उतर रहा होगा इनके मुझे लगता है रॉकमैन पावल होंगे या नोकिया। हाँ, तो अब भाई गेंदबाजी के लिए उनकी जरूरत है। स्पेंसर जॉनसन है, स्पेंसर जॉनसन है, ऑस्ट्रेलिया वाले। मोइन अली को मिला था मौका जब सुनील नारायण नहीं तो खेल रहे वो थे, तो टीम अपना कॉम्बिनेशन देख के ही, क्योंकि लिमिटेशन है वहां पे, तो क्विंटन डी कॉक एक बड़ी इजी जगह है जहां पे गुरबाज हो सकते हैं, उसको ले रहे हैं फिलहाल। लेकिन गुरबाज का परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ महीनों में उस लेवल का नहीं रहा है जिस लेवल का उनका होता रहा है या जैसे खेलते हुए हमने देखा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, क्विंटन डी कॉक का परफॉर्मेंस रहता कैसा है आज के मुकाबले में खास तौर पे। ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ चले तो इसमें मतलब इसमें बैटिंग ऑर्डर इनका देखना शुरू करें तो लगता है ये कहीं खत्म ही नहीं होगा। मतलब अभिषेक शर्मा से लेके पैट कमिंस तक, शुरू से लेके 7वें 8वें नंबर तक इनके पास ऐसे बल्लेबाज, और ये सारे के सारे जितने हैं ना इसमें जो भी दिख रहे हैं ये सारे परफॉर्म कर चुके हैं एक बार। पैट कमिंस तक उन्होंने भी 3 छक्के मारे थे एक मैच में और ठीक ठाक परफॉर्म किया था। तो पैट कमिंस का वियान मुल्डर जो है
आपके ऑलराउंडर हैं दक्षिण अफ्रीका के, हम्म। तो वो आते हैं या जाम्पा आते हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ तो मतलब बैटिंग खत्म ही नहीं हो रही है ना। हर्षल पटेल भी ठीक ठाक हाँ, कर लेते हैं बैटिंग। लेकिन उसके बावजूद इनको देखना होगा खुद ही कि कहाँ पे कौन से माइंडसेट या क्या गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से। मुझे लगता है कि आज टीम ये काफी सोच विचार कर मैदान में आएगी। तो आपके हिसाब से आज फेवरेट है। एसआरएच फेवरेट है। ठीक है, अब हम भाई शो के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हमको ये तय करना है कि आज हमारा कप्तान कौन होगा और इनका कप्तान कौन होगा। आपकी तरफ से कैप्टन फैंटेसी लीग खेलने वालों के लिए किसको बनाना चाहिए? आज अभिषेक शर्मा को ट्राई करते हैं। चलिए, आज मैं आपके साथ सहमत होने की इच्छा मेरी है, तो मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को हम लोग भाई सजेस्ट कर सकते हैं कि अभिषेक शर्मा को कैप्टन बनाया जा सकता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा का एक बड़ी इनिंग उनसे ड्यू है बहुत अभी। लंबे समय तक वो खामोश रहते नहीं है। एक लंबी इनिंग ड्यू है। उंगली उठती है, सवाल उठते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ झन्नाटेदार उनकी तरफ से आता है। चलिए, उम्मीद और गेंदबाजी तो उनसे वैसे करवा ही रहे हैं हाँ, आज। एक आध विकेट तो ले ही लेते हैं किसी तरह नहीं, अभी फिलहाल देख रहा हूँ टूर्नामेंट में कि उनको दूसरे नंबर पे गेंदबाजी के लिए उतारा जा रहा है। विकेट मिल जा रहा है उनको कहीं ना कहीं से। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो आज मैच बहुत शानदार, बहुत रोचक हो सकता है। ईडन गार्डन्स में मैच है और देखते हैं किसको रसोगुल्ला मिलता है और किसकी थाली से रसोगुल्ला गायब हो जाता है। नमस्कार।